जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गई। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में आज कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ भारत ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। शहर शहर कोरोना वैक्सीन को लेकर जोश दिखा। सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे और इस बीच कोविड वैक्सीन पहुंची है देश के कई शहरों में। दिल्ली की भी एक तस्वीर हमने आपसे कुछ देर पहले आपको दिखाई थी। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग। लैब से सेंटर तक पहुंची वैक्सीन। जमीन पर उतरा मेगा एक्शन प्लान। कोरोना पर वार की भारत की तैयारी मंगलवार को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। लैब से फैक्ट्री तक और आखिरकार अब वैक्सीन का सेंटर तक का सफर पूरा हो गया है। सोमवार को पुणे से चली वैक्सीन की पहली खेप कड़े सुरक्षा घेरे के बीच देश के कई राज्यों में पहुंच गई। हर जगह जोश था, उत्साह था। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम थे मानो कोई वीवीआईपी हो। कई राज्यों की राजधानियों तक का वैक्सीन का सफर पूरा हो गया। हम आपको सुरक्षा से लेकर खुशखबरी तक हर रंग दिखाएंगे। पहले एक नजर देखिए कैसे शहर दर शहर पहुंची वो वैक्सीन जिसका था इंतजार। पुणे से चलकर सबसे पहले वैक्सीन देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। यहां इसको रिसीव करने की पहले से तैयारी थी। प्लेन से उतारकर इसे कंटेनर के जरिए राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी सेंटर पहुंचाया गया। वैक्सीन की अहमियत दिल्ली के इंतजाम से ही समझ लीजिए। 3 लेयर की सिक्योरिटी की गई थी। हर तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। बैरिकेड तक लगा दिए गए थे। दिल्ली में सुपर स्पेशलिटी सेंटर ही नोडल सेंटर है। यहीं सारी वैक्सीन रखी जाएगी। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के भीतर मौजूद हैं। दिल्ली में वैक्सीन पहुंच चुकी है और जिस अस्पताल में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा उस स्टोरेज की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सामने आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये यूटिलिटी ब्लॉक है। यूटिलिटी बिल्डिंग के नाम से ये जानी जाती है और यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और साथ ही साथ सेकंड फ्लोर भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर खास तौर से उन तमाम फ्रिज की व्यवस्था की गई है जिसमें खास तापमान में वैक्सीन को रखा जाता है। दिल्ली से थोड़ी देर बाद ही स्पेशल प्लेन से वैक्सीन अहमदाबाद पहुंच गई। यहाँ फूलों से लदी गाड़ी वैक्सीन की खेप लेने के लिए पहुंची थी। और ये देखिए उस नोडल सेंटर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां वैक्सीन को रखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर ये पूरी वैक्सीन को रखा गया है जो पूरा स्टॉक आया है, क्योंकि यहाँ से अहमदाबाद से अलग अलग 4 डिस्ट्रिक्ट में ये सप्लाई किया जाएगा। और ये पूरा वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन है। आपको वॉकिंग कूलर में लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा एक वॉकिंग कूलर है जिसके अंदर कोविड की वैक्सीन को रखा गया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है करीब 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक का ये पूरा टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैक्सीन है वैक्सीन के इसी तरीके के ये डोज है जो अब 16 तारीख को हेल्थ वर्कर है उनको दिए जाएंगे। और जरा मोहाली एयरपोर्ट की सुरक्षा देखिए। ये भी वैक्सीन की सुरक्षा का इंतजाम है। पुलिस की पूरी 5 एस्कॉर्ट गाड़ियां तैनात है। आखिर ये जिंदगी बचाने वाली दवा जो है। खास वैन इसके लिए बनाई गई है और ये रेफ्रिजरेटेड वैन ऊपर आप देख सकते हैं जिसमें इस वैक्सीन को रखा जाएगा। और यहाँ पर पंजाब पुलिस के तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां इनकी सुरक्षा में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद की गई है। चेन्नई में भी वैक्सीन को वीवीआईपी स्वागत मिला। आगे सुरक्षा में गाड़ियां तैनात थी। वैक्सीन के आने की खबर से लोगों में इतना जोश था कि एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई। लखनऊ में भी कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई। नोडल सेंटर पर इसको रखने का खास इंतजाम किया गया है जहां लगातार टेम्परेचर की निगरानी होगी। और लखनऊ के परिवार कल्याण महानिदेशालय में एक स्टोर बनाया गया है, स्टेट स्टोर बनाया गया है और जिसमें
इन तमाम वैक्सीन को रखा जाएगा। 2,64,000 का पहला डोज का जो खेप है वो आ रहा है। और ये जो है ये फ्रीजर है, एक कमरे के बराबर का ये फ्रीजर है जिसमें कि ये तमाम जो वैक्सीन है वो स्टोर होगी और उसकी सुरक्षा की भी पूरी तैयारी यहां पर आपको दिखाई दे रही है। जयपुर में खास तौर पर तैयार किए गए स्टोरेज सेंटर पर वैक्सीन को रखने का इंतजाम किया गया है। लोग खुश हैं कि आखिरकार इंतजार खत्म हो रहा है। डीप फ्रिज में लाकर रखा जाएगा और इस तरह से सेंटर बनाए हुए हैं। इन सेंटरों पर टीकाकरण का काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो सीएमएचओ ऑफिस है वहां पर डीप फ्रिज बनाया हुआ है। संभाग स्तर पर 3 बड़े फ्रिज बनाए गए हैं, वहां पर लेकर जाया जाएगा। बेंगलुरु में स्पाइस जेट की जब ये उड़ान पहुंची तो लोगों की कोरोना से निजात की उम्मीदें भी परवान चढ़ गईं। इसी में आए थे वो बॉक्स जिनमें पुणे से वैक्सीन भेजी गई थी। पहले से रेफ्रिजरेटेड गाड़ियां एयरपोर्ट पर तैनात थी। इस समय हैदराबाद के इस कोल्ड चेन फैसिलिटी पर हैं। ये तेलंगाना सरकार की फैसिलिटी और इस वेयर हाउस, इस कोल्ड चेन फैसिलिटी के पास करीब 1.5 करोड़ वैक्सीन के स्टोरेज की क्षमता है। ये मेन वैक्सीन सेंटर होगा तेलंगाना में और यहाँ से अलग अलग ज़िलों में 10 ज़िलों में 10 छोटे कोल्ड चेन वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। ये तस्वीरें हैदराबाद के GMR एयरपोर्ट की हैं, जहां कोरोना वैक्सीन पहुंची। हैदराबाद को 4.25 लाख डोज मिली है। पुलिस ने एस्कॉर्ट करके कोल्ड स्टोरेज तक वैक्सीन पहुंचाई। जहां वैक्सीन रखी गई वहां भी खास इंतजाम है। पटना में भी वैक्सीन के लिए कड़ी सुरक्षा की गई थी। दर्जनों जवानों की तैनाती की गई थी। खुद डीएम पूरे इंतजाम पर नजर रखे हुए थे। का जो स्टोरेज बना है स्टेट का वो NMCH में बना है और वैक्सीन जब भी हम लोगों को रिसीव होगी उसको जो है रूटीन वे में जैसे हम लोगों की सारी वैक्सीन जाती हैं उस प्रकार से हम लोग ले जाएंगे और उसको जो हमारा स्टोरेज बना है उसमें हम लोग रखेंगे और उसमें पहले से पूरी तैयारी है, किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं है। वैक्सीन पहुंच गई है। अब इंतजार 16 जनवरी का है जब वैक्सीनेशन शुरू होगा। पटना से रोहित कुमार सिंह, दिल्ली से पंकज जैन, लखनऊ से अभिषेक, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, जयपुर से शरद कुमार, हैदराबाद से आशीष पांडे और चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ वैक्सीन लगाने की तैयारी तो दूसरी तरफ वैक्सीन के वितरण और प्रोडक्शन पर जोर। 16 जनवरी से कोविशील्ड वैक्सीन भी लगाई जाएंगी, जिसका निर्माण पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने प्रोडक्शन और वितरण पर क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सब लोगों को बहुत रिलीफ है, सीरम की टीम को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब डिपार्टमेंट्स जो साथ में काम किए हैं। तो ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज़ होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से, तो बहुत खुशी का दिन है। और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है। तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का, तो देखते हैं अभी कैसा होता है। प्राइस को लेकर किस तरीके से डील हुआ है गवर्नमेंट को अभी, और प्राइवेट मार्केट में जब आएगा तो वो क्या प्राइस होगा? प्राइवेट मार्केट में जो लोगों को पैसा दे के खरीदना है वो 1000 रुपये की MRP में होगी, मगर ये परमिशन आज तक नहीं आई है क्योंकि हम जो वैक्सीन 200 रुपये में गवर्नमेंट को दे रहे हैं और जो वो फ्री आम आदमी को मिलने वाली है, उसका क्या पॉइंट है कि सब हेल्थ केयर वर्कर्स, एल्डरली लोग, जो एज के बूढ़े लोग को देना है पहले, और जो वनरेबल लोग हैं जिसके हेल्थ कंडीशंस है उनको पहले सुरक्षित बनाना है। और यही मोदी जी की ये ऑब्जेक्टिव है और प्लान है, और उसके बाद आम आदमी और सब दूसरे लोगों को भी दे सकते हैं जो आप और हम जैसे एज के और जो हेल्दी लोग हैं उनको भी वैक्सीन बाद में 1-2 महीने के बाद मिल सकता है। सुबह 5 बजे जब लोग सो रहे थे तब पुणे में सीरम के परिसर से 3 खास ट्रक कोरोना वैक्सीन लेकर निकले और इसके साथ ही कोरोना पर भारत का सबसे बड़ा वार शुरू हो गया। रवानगी से पहले वैक्सीन के ट्रक की पूजा की गई। एक आध दिन के भीतर पूरे देश के बड़े सेंटर्स पर कोविशील्ड, कोवैक्सीन की सप्लाई हो जाएगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
9 महीने से ज्यादा वक्त से देश और दुनिया को हलकान कर देने वाले, तरक्की से लेकर जिंदगी के पहिए थाम देने वाले कोरोना वायरस पर सबसे बड़े वार की ये सबसे पहली दमदार तस्वीर है। ऐसी तस्वीर जिसका सबको इंतजार था। ये तस्वीर आपको खुशियों से भर देगी। आ गई टीकाकरण की शुभ घड़ी। 13 शहरों में पहुंच गई कोरोना वैक्सीन। सुरक्षा घेरे में चली महामारी की वैक्सीन। कोरोना का होगा संहार, अब वैक्सीन करेगी वार। ये तस्वीरें आपको उम्मीदों से रूबरू करा देंगी। इसी ट्रक में कोरोना की विदाई का ठोस इंतजाम है। पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हो रहे इन ट्रकों में कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप है। मंगलवार को सचमुच मंगल का दिन रहा और पुणे से देश के 13 शहरों के लिए कोरोना वैक्सीन चल पड़ी और चंद घंटों के भीतर ये वैक्सीन 13 राज्यों में पहुंच गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो पहला कंसाइनमेंट है कोरोना वैक्सीन का कोविशील्ड, वो निकल रहा है। जो बड़े बड़े कंटेनर ट्रक्स हैं, रेफ्रिजरेटर ट्रक्स हैं, वो ये कंसाइनमेंट पहले पुणे एयरपोर्ट लेके जाने वाले हैं। तो जो जानकारी आज तक को मिल रही है कि ये जो बड़े से रेफ्रिजरेटर कंटेनर ट्रक्स है, जो कि अत्याधुनिक है, जीपीएस से फिटेड है और पुलिस इसकी सुरक्षा इसको दी गई है। कोविशील्ड के पहले बड़े लॉट की रवानगी हुई और पूरी दुनिया जानती है कि 1.5 इंच की शीशियों में जो वैक्सीन है उसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। इसीलिए वैक्सीन के ट्रकों की सुरक्षा का भी खास इंतजाम किया गया। पुलिस का कड़ा पहरा रहा। राज्यों में भी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षा के घेरे में रहेगी। बिहार में लोगों को फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। नीतीश सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से एक्सक्लूसिव बात की। कोरोना का वैक्सीन पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा और वहां पे खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे हैं पटना एयरपोर्ट पे। वैक्सीन आ गए हैं। मंत्री जी पहले बताइए। अभी 54,900 वायल हमने कोवैक्सीन का रिसीव किया है और यह वैक्सीन अब जिलों में भेजा जाएगा। एक वायल में 10 लोगों को टीका देने की दवा है। एक टीका लेने वाले व्यक्ति को जो टीका देना है वो 0.5 ml देना है। 5 ml का एक वायल है। तो लगभग 5.5 लाख लोगों को टीका देने के लिए जितने टीका की आवश्यकता है वह टीका हमारे पास उपलब्ध हो गया है। आज का दिन ऐतिहासिक है। इतिहास के पन्नों में यह दिन 12 जनवरी का बहुत ही महत्व का दिन होगा जो लिखा जाएगा। और यह दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है कि भारत आत्मनिर्भर बन गया है। पहले छोटी छोटी दवाइयों के लिए, छोटे छोटे टीका के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहते थे। आज यह जो कोवैक्सीन पहुंचा है यह भारत में निर्मित है, स्वदेशी है और कोविशील्ड। और ये भारत में निर्मित जो हमारा वैक्सीन है यह इस बात का विश्वास दिला रहा है कि अब भारत अपने पैरों पे खड़ा है और हम हर मुसीबतों से लड़ सकते हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे इसको वितरण किया जाएगा जिलों में, थोड़ा बता दीजिए। यहाँ से जो अभी हमारा स्टेट का वैक्सीन सेंटर है वो स्टेट वैक्सीन सेंटर पे अभी ये गया है। फिर वहाँ से 10 रीजनल सेंटर्स हमारे बने हैं। उन 10 रीजनल सेंटर्स पे जाएगा और वहाँ से जिलों में इसको हम लोग भेजेंगे जहाँ पे ये टीकाकरण का काम किया जाएगा। तारीख आपको लगता है सुचारू तरीके से पूरे 100% पूरी तैयारी है और उसका ड्राई रन हो चुका है। सारे जिन लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है उन लोगों से प्रैक्टिस करके देख लिया, हम लोगों ने मॉक ड्रिल करा लिया है। तो पूरी तरीके से तैयारी है और 16 तारीख को इसकी शुरुआत बिहार में पटना में IGIMS से होगा, जहां प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में हम इसकी शुरुआत करेंगे। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरें जारी रहेंगी आगे, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।